हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत सारी डीएफ जो कई सालों से हीलिंग कर रही हैं, जो ओल्ड हो चुकी हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपको ऐसा कभी कभी महसूस होता है, आप हो तो डीएफ एनर्जी में, लेकिन आप डीएम एनर्जी में भी स्विच हो जाते हो बीच बीच में? अगर आपका आंसर है हाँ, ऐसा होता है, तो आप लोग तो बहुत आसानी से आज की वीडियो समझ जाएंगी। लेकिन जो लोग न्यू हैं और अभी अपनी डीएफ एनर्जी ही हील कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो आगे समझ में आ जाएगा। ये आप ये नॉलेज ले लीजिए, आगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या डीएम भी डीएफ एनर्जी में स्विच होते हैं? बिल्कुल हाँ, डीएम भी अपनी अवेकनिंग के दौरान डीएफ एनर्जी में कुछ समय के लिए स्विच हो सकते हैं। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे डीएम के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इससे उनकी अवेकनिंग में क्या फ़र्क आता है और उनके बिहेवियर में भी क्या क्या चेंजेस आते हैं। हालांकि एक बात तो आपको पता ही है कि मेल या फीमेल कोई भी है वो डीएम या डीएफ एनर्जी में हो सकता है, लेकिन ये एनर्जीज हीलिंग से बैलेंस करना संभव है। अगर कोई मेल है जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है और वो अपने आप को फेमिनिन एनर्जी में फील कर रहा है, तो वो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में चलता है, हीलिंग करता है और अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझता है और मैस्कुलिन एनर्जी अपने अंदर बैलेंस करता है, तो वो एक प्रॉपर बैलेंस मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में आ जाता है। यानी उसकी जो ओरिजिनल मैस्कुलिन एनर्जी है वो हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाता है परमानेंटली। और इसी तरह कोई फीमेल है, अगर वो अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को धारण करती है, तो वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान हील होकर के बैलेंस फेमिनिन एनर्जी में आ जाती है या आ सकती है, अगर वो हीलिंग करे तो यहाँ पे उन मैस्कुलिन्स की बात हो रही है जो शुरू से ही मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, बट अचानक से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी डीएफ एनर्जी में स्विच हो गई है। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? और अगर आप डीएफ हैं और आप महसूस कर रहे हो कि पहले आपके मैस्कुलिन डीएम एनर्जी में थे और अचानक आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो डीएफ एनर्जी में स्विच हो गए हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसका जो पहला रीज़न है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्पज़। जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं। उनका क्राउन चक्रा यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि अपर चक्रास एक्टिव होने लगते हैं। जैसे फेमिनिन सेंसिटिव होती है, वैसे वो भी थोड़ा सेंसिटिव होने लग जाते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यूनिवर्स अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करवाते हैं डीएम्स की, तो डेफिनेटली गॉड चाहेंगे कि वो थोड़ा इम्पैथिक हो, थोड़ा सेंसिटिव हो, थोड़ा सा अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी से जुड़े, उनका इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो। तो अवेकनिंग के दौरान वो टोटली डीएफ एनर्जी में स्विच नहीं होते, बल्कि उन्हें ऐसा आभास होता है कि वो डीएफ एनर्जी में स्विच हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने डीएफ के एक्सपीरियंसेस से जुड़ने लग जाते हैं। वो समझने लग जाते हैं कि अच्छा, तो डीएफ उनकी ये कह रही थी, अच्छा तो डीएफ जो उनसे कह रही थी वो ऐसा महसूस होता है, क्योंकि पहले वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते थे, वो सिर्फ सुनते थे। जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर वो और अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाते हैं, डीएफ की बातों से या उसके एक्सपीरियंसेस से। और दूसरा पर्पस होता है उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना, क्योंकि वो जब ओवर मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर एक्टिव होती है, फेमिनिन एनर्जी सप्रेस कर ली होती है उन्होंने, या एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उनके अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है, तो गॉड चाहते हैं कि उनके अंदर की इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो। तो उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं या इग्नोर करते हैं, या फेमिनिन्स के एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करते, समझ नहीं पाते। तो पहले तो गॉड अंडरस्टैंड करवाते हैं या फिर थोड़ा सा इनसाइट दे के, इंट्यूशन दे के या ट्रिगर्स दे के समझाने की कोशिश करते हैं। बट अगर डीएम ना समझे, बहुत टाइम तक हीलिंग को इग्नोर करें या डीएफ को इग्नोर करें या फेमिनिन्स के एफर्ट्स को इग्नोर करें, या अपनी लाइफ में जो उनकी फेमिनिन उनके अराउंड है उन सब की डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी वैल्यू ना समझे, या किसी तरह से उनकी लाइफ में फेमिनिन्स बैलेंस नहीं है, फेमिनिन एनर्जी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तब गॉड की ही कृपा से उनकी एनर्जी उनकी लर्निंग के लिए फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट कर दी जाती है, ताकि वो फेमिनिन एनर्जीज़ के एक्सपीरियंसेस से जुड़ सकें या फेमिनिन एनर्जी को समझ सकें कि क्यों फेमिनिन एनर्जी इतना इमोशनल होती हैं, गिविंग होती हैं, क्यों इतना चेस करती हैं, या फिर क्यों लव को इतना वैल्यू करती हैं, क्यों डीएम्स के लिए इतना एफर्ट करती हैं, क्यों चेस करती हैं, और क्यों इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी जब उनके डीएम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या हीलिंग को ना चुन के फिर भी अपना कंफर्ट चुनते रहते हैं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो उसकी एफर्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो गॉड कहते हैं कि हाँ ठीक है, फिर जाओ तुम भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करो और
ट्राई करो और समझो फेमिनिन एनर्जी को और अपने अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करो। तो उनके अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो, प्लस उनकी लाइफ में फेमिनिन से रिलेटेड कर्मा हील हो, प्लस वो फेमिनिन एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकें। ये सारी चीज़ों के लिए उनकी अवेकनिंग कराई जाती है और उनकी एनर्जी को डीएम से डीएफ एनर्जी में स्विच किया जा सकता है यूनिवर्स के द्वारा थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता, ये थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन वापस से मैस्कुलिन एनर्जी में तभी शिफ्ट करते हैं जब ये सारी हीलिंग हो जाए, एनर्जी बैलेंस हो जाए और वो लर्निंग अपना ले लें। हीलिंग हो जाने के बाद डीएम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में पहले जैसे वापस आ जाते हैं, पहले से ज़्यादा बैलेंस होकर हील्ड और प्योर मैस्कुलिन एनर्जी के साथ। और सेम चीज़ डीएफ के साथ भी होती है। डीएफ हीलिंग को इग्नोर नहीं करती, वो हीलिंग करती रहती हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत बार ऐसा आभास होता है कि उनकी एनर्जी कभी डीएफ एनर्जी है और कभी मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो गई है, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी को समझ रही हैं, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी हील कर रही हैं। तो डीएफ भी जब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी हील करती हैं, जब वो डीएम एनर्जी में शिफ्ट होती हैं, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी को समझती हैं, मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड कर्मा हील करती हैं और मैस्कुलिन एनर्जी को समझती हैं। अपने डीएम को लेकर के भी बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे वो अपनी डीएम को माफ़ नहीं कर पाती हैं, नेगेटिविटीज़ होती हैं डीएम को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें वो समझती हैं और उसे हील करती हैं। और जब डीएफ भी ये चीज़ें हील कर लेती हैं, तो वो भी पहले के जैसे अपनी नेचुरल फेमिनिन एनर्जी में वापस आ जाती हैं, पहले से ज़्यादा हील्ड और प्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी नेचुरल फेमिनिन एनर्जी में वापस आ जाती हैं। और इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये हर किसी के साथ होता है, सभी मैस्कुलिन्स के साथ होता है, सभी फेमिनिन्स के साथ होता है। डीएम के साथ जो वो स्विच होते हैं फेमिनिन एनर्जी में, उनकी डीएफ्स के साथ जो अच्छी नहीं बन रही होती है या डीएफ को वो समझ नहीं पाते हैं, या उनकी लाइफ में फेमिनिन्स होती है उनके साथ जो बन नहीं रही होती है, तो जब वो फेमिनिन एनर्जी को समझते हैं और अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी हील करते हैं, तो बाहर उनको फेमिनिन यानी फीमेल्स के साथ रिश्ता अच्छा बिल्ड करने में हेल्प मिलती है, या नेचुरली फिर फेमिनिन एनर्जी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और ये इसलिए भी होता है ताकि उनकी डीएफ के साथ जो मिसमैच एनर्जी हो रही है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, वो भी हील हो सके और वो डीएफ के साथ यूनियन में आ सके। डीएफ के बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो डीएम को समझ में नहीं आते, डीएम्स के बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो डीएफ को नहीं समझ में आते। इसलिए यूनिवर्स दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि एनर्जी को शिफ्ट कर दें। कई बार ये कुछ महीनों के लिए हो सकता है, कई बार ये कुछ सालों के लिए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना इम्बैलेंस है या कितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, कितनी हीलिंग होनी बाकी है, या आप कितना इनर वर्क कर रहे हैं और कितनी देर में चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझते जाते हैं तो जल्दी जल्दी हीलिंग होती है और जल्दी जल्दी आप अपनी प्योर एनर्जी में वापस आ सकते हैं। जब डीएम डीएफ एनर्जी में शिफ्ट करते हैं और उनके अंदर हीलिंग होने लग जाती है, तो उनके बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एनर्जेटिकली आप वो बदलाव सेंस कर सकते हैं, या फिर जब आपकी बात होती है अपने डीएम से तो वो बदलाव आप सेंस कर सकते हैं। क्या बदलाव होते हैं? सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल करने की आदत है वो कंट्रोल छोड़ते हैं और सरेंडर करने पे विश्वास करते हैं, गॉड पे विश्वास थोड़ा करने लग जाते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी के फ़्लो को थोड़ा समझने लग जाते हैं कि चीज़ें अपने टाइम पर होंगी, तो फिर वो थोड़ा डिवाइन टाइमिंग को समझने लग जाते हैं और फ्लो में चलने लग जाते हैं। एक बदलाव ये भी आता है कि पहले वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे, बोल नहीं पाते थे, तो अब वो एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस होने लग जाती है तो उनके लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना आसान होने लग जाता है, या उन्हें फ़ील होने लग जाता है कि नेचुरली वो बोल पाएंगे और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में उन्हें सेफ भी महसूस होता है। तीसरा चेंजेस ये आ सकता है कि बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में होते हैं वो थोड़ा टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, क्योंकि उन्हें पेन समझ में आने लग जाता है कि मेरे बिहेवियर से लोगों को पेन हो रहा है, या मेरी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, या मेरे डीएफ को तकलीफ़ हो रही है, तो अपनी टॉक्सिक बिहेवियर थोड़ा सा कम करते हैं। मटेरियलिस्टिक अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है वो नेचुरली उनके अंदर कम होने लग जाती है और गॉड की तरफ थोड़ा खिंचाव बढ़ने लग जाता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा खिंचाव नेचुरली बढ़ने लग जाता है। जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं या बिल्कुल काम कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं, उन्हें अब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनना या बहुत काम नहीं करना, उन्हें पीस चाहिए, उन्हें लव चाहिए, उन्हें थोड़ा रिलैक्स चाहिए, उन्हें लाइफ में थोड़ा इन्जॉयमेंट भी चाहिए।
तो वो पीस को चुनते हैं, रिलैक्सेशन को चुनते हैं। फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करना, उसकी एफ़र्ट्स की वैल्यू करना, अगर वो सॉरी नहीं बोलते थे अपनी गलतियों पे तो सॉरी बोलना, कभी उन्होंने गलतियाँ की उसको रियलाइज़ नहीं करते थे तो अक्सर आपको देखने को मिल सकता है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं। उनको उनकी मिस्टेक समझ में आने लगती है, उनके बिहेवियर में छोटे-छोटे सुधार आप नोटिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने के बजाय आप सोच समझ के रिस्पॉन्स देना पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से के बजाय शांति से डिस्कस करके चीज़ें सॉल्व करना पसंद कर रहे हैं। यूनियन के लिए ज़्यादातर डीएफ ही परेशान रहती है, तो यूनियन की इम्पोर्टेंस डीएम को भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग जाता है, वो भी थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो छुपाने के बजाय अपनी डीएफ से डिस्कस करके उसको सॉल्व करना पसंद करने लग जाते हैं, मतलब चीज़ों को ईज़ी बनाते हैं और ये चीज़ धीरे-धीरे हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होते ही डीएफ एनर्जी में उनके स्विच होते ही तुरंत आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। धीरे-धीरे चेंजेस दिखना शुरू होते हैं, कभी-कभी 2-3 महीने में, कभी 4-5 महीने, 6 महीने में, कभी साल भर में धीरे-धीरे चेंजेस दिखना शुरू होते हैं। हो सकता है कि उनकी अवेकनिंग पहले से स्टार्ट हो, लेकिन जब वो डीएफ एनर्जी में स्विच करते हैं तो उनकी अवेकनिंग और ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है, क्योंकि अब उनका क्राउन चक्र और थर्ड आई पहले से ज़्यादा अलाइन हो जाता है। इस वजह से वो पहले से ज़्यादा जो चीज़ें पहले देख नहीं पाते थे, अब वो देख पाते हैं, वो समझ पाते हैं। अब कई डीएफ का ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या डीएम की अवेकनिंग होती भी है? डीएम की अवेकनिंग लेट होती है, लेकिन होती है। देखिए, कई बार डीएफ बहुत सारी हीलिंग कर रही होती हैं और उनके डीएम में भी टॉक्सिक होते हैं या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होते हैं या कर्मा में फंसे होते हैं। तो डीएफ चाहती हैं कि डीएम जैसे भी हैं उनको वैसे वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करना भी चाहे बट गॉड उसे नहीं करने देते। गॉड बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। आप मिलने का प्लान करते हो, गॉड मिलना कैंसिल करवा देते हैं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रिगर करा के। आप बात करना चाहते हो, बात कैंसिल करवा दी जाती है। आपके डीएम आपकी तरफ आना चाहते हैं बट उनका कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के कैंसिल करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आपके डीएम हीलिंग करें, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, और गॉड ये भी चाहते हैं कि आप एडजस्ट ना करो, आप टॉक्सिक व्यक्ति को एक्सेप्ट ना करो, आप हील्ड मैस्कुलिन को ही एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप तो एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आप प्यार में अंधे हो मे बी, लेकिन गॉड को पता है, वो आपके हितैषी हैं। गॉड को पता है कि ये यूनियन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर इनको मिला भी दिया गया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और ये दोनों रोते रोते मेरे ही पास आएंगे। तो इसलिए वो पहले से ही आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर जो आपकी यूनियन की जर्नी है वो और ज़्यादा डिले ना हो और ज़्यादा लंबी ना हो। क्योंकि अगर वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप तो दिमाग से चलते नहीं हो, आप तो अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो, आप इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हो। तो अगर आपकी बात मानी जाए तो आप तो इमोशन में ही खोए रहोगे, तो फिर कोई हीलिंग नहीं होगी या कुछ ग्रोथ नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे। तो इस वजह से हस्तक्षेप गॉड को करना पड़ता है। इससे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करके सरेंडर हो करके देखते हुए लर्निंग करते हुए चलना चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और लंबा नहीं बोलूँगी, आज के लिए बस इतना ही। और एक इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा किसी काम में बिज़ी होने वाली हूँ और मेरा वीडियोस बनाने का ज़्यादा मन भी नहीं करता, तो मैंने सोचा है कि मैं ओनली शॉर्ट्स वीडियो ही डाला करूँगी, लंबे वीडियोस नहीं डाला करूँगी। तो अगर लंबे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ना आए, आपको लगे कि मैम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही हैं, तो एक बार शॉर्ट्स चेक कर लेना, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।